हेलो दोस्तों, आपका एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, इस वीडियो के नीचे रेड कलर का जो बटन है उसको दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं। आज से हम आपको थोड़ा सा कुछ नया सिखाने का ट्राई करते हैं। मेरे पास है ये वाला मोटर का स्टैंपिंग जो कि 24 स्लॉट का है। अभी होता क्या है कि मेरे पास मोटर आती है रिवाइंड के लिए, लेकिन हमारे यहाँ का ये वसूल है कि जब एक ही दिन में मोटर आती है तो एक ही दिन में वापस जाना चाहिए। इसीलिए उस मोटर का शूटिंग निकालने के लिए पूरा दिन चला जाता है और फिर बाकी की जो चीज़ें हैं वो बाद में होती हैं, यानी कि टाइम लगता है। अगर किसी मोटर का शूटिंग निकालना है तो बहुत सारा टाइम लगता है। इसी की वजह से हम वो जो है शूटिंग कर नहीं पाते हैं। आगे चल के हम करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों हमने अभी और एक बात सोचा कि एक जुगाड़ निकाल दिया, जो हम उस मोटर के अंदर आपको ज़्यादा देर तक, यानी कि बहुत सारे पार्ट बन जाते हैं, तो एक ही पार्ट के अंदर हम आपको सिखाया जाए कि कौन सी कॉइल कहाँ पे डालनी चाहिए और जो डालने का जो प्रोसेस है, यानी कि किस तरह डाला जाता है, उस वीडियो के एंड में आपको वाला वीडियो मिल जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप नए हैं तो कौन सी कॉइल किस स्लॉट में सबसे पहले डलेगी, यानी कि पीस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इस स्टैंपिंग की मदद से। तो चलिए अभी हम पहला एक ट्रायल करते हैं। एक सिंपल मोटर लेते हैं 10-12 पिच वाली और देख लेते हैं आपको कितना समझ में आता है। अगर आपको समझ में आएगा तो इसमें हम डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, सिंगल लेयर, जो भी हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, कौन सी कॉइल कौन से स्लॉट में डलेगी और वो क्या कारण से डलेगी, जो आपको याद ही हमेशा रहेगा। आपको हमारे वीडियो देखने के बाद आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक याद रह ही जाएगा। अगर आप उसकी किसी भी कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको समझ लेते हैं तो आपको उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो वो अपने आप याद रह जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपको कितना समझ में आता है। और आपका इस वीडियो के नीचे कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी जो है मैं सिर्फ ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ ड्राइंग की मदद से सिखाऊंगा। आगे चल के प्रैक्टिकल प्लस ड्राइंग दोनों की मदद से आपको मैं सिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। लेकिन आपका जो है फीडबैक मुझे ज़रूरी है। इस वीडियो के नीचे कमेंट मुझे चाहिए कि आपको कितना समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो सर जी मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया, ये इस तरह मुझे कमेंट कर दीजिए ताकि मैं बेहतर तरीके से आपको आगे चल के समझा पाऊँ। तो दोस्तों, हमारे पास ये है मोटर का स्टैंपिंग जो कि 24 स्लॉट का है। अगर हमने इसको निकाल दिया तो ये हमारे पास 24 स्लॉट बनेंगे। 24 स्लॉट कैसे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह ये टोटल 24 स्लॉट हैं। आज जो हम वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे 10-12 पिच वाली मोटर के बारे में, ठीक है। इसके अंदर टोटल जो कॉइल्स हैं, छोटी बड़ी सभी मिला के कॉइल जो होंगी 12। तो आज हम इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, 4-4 कॉइलों का एक सेट बनेगा और ऐसे 3 सेट लगेंगे इस मोटर को रिवाइंड करने के लिए। अभी हम सिर्फ एक ही सेट के बारे में बात करेंगे। अभी ये जो है पहला वाला सेट जो कि हमारा ब्लू कलर का होगा, वो होगा पहला वाला सेट। चलिए, मेरे पास ब्लू कलर का पेन है, ये एक फेज के लिए बनेगा, ठीक है। अभी हम इसको, हमारे पास 24 स्लॉट हैं। सबसे जो पहली बात आती है कि हमारे पास पहली जो छोटी कॉइल है 10 वाली पिच जो है 10-12 है। 10 वाली जो कॉइल है सबसे पहले हम कहाँ पे रिवाइंड करेंगे? दोस्तों, इस मोटर के अंदर 24 स्लॉट हैं, आप किसी भी स्लॉट के अंदर से स्टार्ट कर सकते हो। वैसे मैं क्या करूँगा, इस स्लॉट से मैं स्टार्ट करूँगा। तो हमारी कॉइल का जो पहला जो सिरा है वो इस स्लॉट के अंदर जाएगा। पहला जो सिरा है हमारे पहले कॉइल का इस वाली स्लॉट में जाएगा। और हमारा पिच क्या है, 1 से लेके 10। 10-12 पिच का मतलब ये होता है 1 से लेके 10, और 12 पिच का मतलब होता है 1 से लेके 12। इस बात को समझ लो। हमारा पहला जो सेट है वो है 10 का, तो हमारा ये 1 से लेके 10वें स्लॉट में डलेगा। तो हमारा 1 हुआ, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 यहाँ पर आएगा। तो पहला जो कॉइल है हमारा 1 से 10 में डला, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये वाला हमारा पहला कॉइल। जब आप छोटा कॉइल डालेंगे तो उसका एक हमें सिरा मिल जाएगा जो कि हम इनर के नाम से पहचानेंगे। ये वाला है इनर, राइट। अभी हम क्या करेंगे, 10 वाली तो कॉइल डाल दी,
अभी हमारे पास बड़ी कॉइल है। तो बड़ी कॉइल क्या करेंगे हम, ये जो स्लॉट है हमने कंप्लीट किया, अभी इस स्लॉट को कंप्लीट करना है। अभी किसी भी स्लॉट में से लेना नहीं पड़ेगा हमें। एक स्लॉट हमने यहाँ से स्टार्ट किया है तो हमें दूसरा वाला स्लॉट लेना है, और बस हमें इस स्लॉट के अंदर एक जो साइड है कॉइल की, यानी कि जो 12 वाली कॉइल है, हमें इसके अंदर डाल देना है। फिर हमें 12 काउंट करना है। एक कॉइल कौन सी है, 1 से 12 की, 1 से 10 की डाल दी, 1 से 12 के अंदर डालना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 वो यहाँ पर आएगा। तो ये हमारी 12 वाली जो कॉइल है वो डल गई। राइट, हम 4 कॉइलों का पूरा एक सेट बनाएं, इसीलिए इसका आउटर नहीं मिलेगा, इसका आउटर ऑटोमेटिक इसके अंदर चला जाएगा। अभी देखिए इसका सबसे पहले इस साइड में हमने 2 जो कॉइल डाली उसका हमें मिल चुका है इनर। अभी देखिए इस मोटर को घुमाना है। कैसे घुमाना है, अभी क्या करना है कि ये जो 2 कॉइल डाल दी हमने, 1 से 10 की और 1 से 12 की, सेम ऐसे ही 2 कॉइल हमें इसके सामने डालना है और बीच में कोई स्लॉट को नहीं बचाना है। इसलिए हमें सबसे पहले मोटर को घुमाना होगा। हमने मोटर को घुमा दिया। अभी हमारे पास फिर से 10 की कॉइल है। 10 की कॉइल कहाँ पे डालना है, एक एक स्लॉट छोड़ देना है दोनों के बीच में, ये वाला और ये वाला स्लॉट छोड़ देना है, और एक एक स्लॉट छोड़ के फिर से हम यहीं से और यहीं से 1 से 10 आएगा। एक एक स्लॉट छोड़ के अगर हम इस स्लॉट के अंदर कॉइल डालेंगे 1 से 10 आ जाएगा। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट, तो 1 से 10 के हमने यहाँ ये जो कॉइल है वो डाल दी है। फिर से इस छोटे कॉइल का हमें मिल जाएगा इनर। टोटल 6 तार मिलेंगे हमें लास्ट में, ठीक है, इस तरह। और बाद में देखिए ऑटोमेटिक हमने एक एक स्लॉट छोड़ दिया था, वो 1 से 12 के लिए छोड़ दिया था। अभी जो हमारे पास लास्ट कॉइल बचेगी वो 1 से 12 की, तो इसके अंदर डाल देना है। तो 1 से 12 की हमने यहाँ पर डाल दिए, तो ये जो कॉइल है इससे बड़ी होगी 1 से 12 की। राइट, तो इस कंडीशन में हमें इस मोटर के अंदर जब हमने पहला सेट डाला तो हमें एक मिल चुका है इनर और एक मिल चुका है आउटर। दोस्तों अभी जो हमने पहला जो सेट डालने सिखाया जो कि 10-12 4 कॉइलों का, वो डलवाने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। तो दोस्तों यही कंडीशन है, ऐसे पहला हमने सेट डाल दिया, ऐसे अभी और 2 सेट हैं, वही भी डालना हम आगे सिखाएंगे। लेकिन पहला एग्जांपल देख लो कि ये पहला सेट डालने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। ये भी 24 स्लॉट मोटर है और 10-12 पीछे सेम वही है। ये जो है वो गया हमारा पहला वाला फेज। अभी दोस्तों हम दूसरे फेज के बारे में बात करेंगे। अभी बहुत सारे जो लोग हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर 4 स्लॉट कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर 4 स्लॉट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमें दूसरा सेट डालना है तो वो कहाँ से स्टार्ट करें। राइट, तो ये स्टार्ट करने के लिए हम क्या करना होगा, जब हम कोई रोटी खाते हैं तो किसी एक जगह से स्टार्ट करते हैं। उसी तरह हमें क्या करना है कि जहां से हमने शुरू की है तो वहीं से शुरू करना है। जैसे कि हमने देखिए इस मोटर को घुमा लेते हैं, फिर से हमने क्या किया था, यहां से स्टार्ट किया था, ये स्लॉट कंप्लीट हो गया, ये वाला भी कंप्लीट हो गया, ये वाला भी कंप्लीट हो गया और ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब हमें बारी है इस स्लॉट को कंप्लीट करने की, तो ये वाला स्लॉट हमें लेना है। हमें सबसे पहले 1 से 10 की कॉइल डालनी है, फिर 1 से 12 की डालनी है। तो 1 से 10 की कॉइल कैसे डालेंगे, पहले हमने ये वाला लिया है स्लॉट। अभी हम देखते हैं कि 1 से 10 कहाँ पे आएगा। अभी ऐसे गिनती करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो स्लॉट पे स्लॉट आ रहा है। यानी कि ये तो ऑलरेडी जो है कॉइल है हमने डाल दी है, ये तो स्लॉट पूरा कंप्लीट हो चुका है, हमने इसको लॉक भी कर दिया है। अभी है ये यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये जो मोटर है सिंगल लेयर की है। अगर डबल लेयर की होती तो मैं इसको हाफ कर देता, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं रिवाइंड हो सकता, कॉइल पे कॉइल नहीं आनी चाहिए। अभी देखेंगे हम इस साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, यहाँ पर आ रहा। अभी ये वाला स्लॉट खाली है और ये वाला भी स्लॉट खाली है, तो यहाँ पर हम 1 से 10 की पहली वाली जो कॉइल है वो यहाँ पर डाल देंगे। तो चलिए कुछ मैं इस तरह कर लेता हूँ। ये हमारी पहली वाली जो कॉइल है 1 से 10 की, वो डल गई है और इसके अंदर हमें इस छोटे वाली कॉइल का मिल जाएगा इनर।
राइट। अभी 1 से 12 की सेम प्रोसेस वही है जो हमने यहाँ पर किया था। अभी 1 से 12 की कहाँ पर डालना है, ठीक 1 से 10 के ऊपर 1 से 12 की यहीं पर डलेगी, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, अभी यहाँ पर आएगा। यहाँ पर 1 से 10 था, अभी 1 से 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वो यहाँ पर आएगा। तो 1 से 12 की कॉइल दूसरे वाला जो साइड है कॉइल का वो यहाँ पर डलेगा। राइट। अभी इस साइड में हमने 10 डाल दिया, 12 डाल दिया, फिर हमें मोटर को घुमाना है, क्योंकि ठीक इसके सामने जो पीले जो कॉइल थी, ठीक इसके सामने हमें दूसरा वाला फेज हम डाल दें, ठीक इसके सामने हमें ऐसी 2 कॉइल 10-12 वाली डाल देनी, क्योंकि हमारे पास 4 कॉइलों का एक सेट है। 4 कॉइलों में से दो तो कॉइल डाल दी, अभी हमारे पास 2 कॉइल बची हैं, तो हमें इसको मोटर को घुमाना है, कुछ इस तरह घुमाएंगे और फिर हमें ठीक इसके सामने 10-12 डाल देनी। अभी 10-12 के लिए क्या करना है, हमें एक एक स्लॉट बीच में छोड़ देना है, एक एक स्लॉट बीच में छोड़ देना है और फिर ये वाला स्लॉट ले लेना है। क्योंकि ये हमने ये स्लॉट क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे 12 की कॉइल आने वाली है। तो ये 10 और ठीक ऐसी गिनती कर लो, ऐसी गिनती करें तो गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर आएगा। तो ये वाली जो कॉइल है हमने कंप्लीट कर दी है। अभी इस छोटे कॉइल का यहाँ पर बीच में ही मिल जाएगा हमें इनर, राइट, इस पीले वाले कॉइल का। अभी जो हमारे पास एक स्लॉट बचा है यहाँ पर हमने जो छोड़ा था वो 1 से 12 के लिए था। पहले हमने 1 से 10 डालना है, फिर 1 से 12 डालना है, फिर मोटर को घुमाना है, फिर से 1 से 10 और फिर 1 से 12 डालना है। तो अभी 1 से 12 लास्ट वाली कॉइल यहाँ पर डलेगी। राइट। अभी हमने 2 फेज के, अभी तक हमने क्या कर दिया, टोटल 4 और 4 टोटल 8 सेट डाल दिए। अभी हमारे पास बच जाता है 4 कॉइलों का सिर्फ एक ही सेट, लास्ट सेट बचा है। 4 कॉइल है हमारे पास, 10-12 10-12 10-12 2 हो गए और 10-12 2 हो गए, ऐसे 4 कॉइलों का एक सेट हमारे पास बच जाता है। अभी हमने इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इस 2 सेट के अंदर हमें 4 इनर मिल चुके हैं और ये 2 फेज हो गए। ये पहला फेज ब्लू और दूसरा फेज वाई यानी कि येलो। अभी हमारे पास एक फेज बच जाता है, वो होता है रेड, ये वाला। हमारे केबल के अंदर 3 तार होते हैं, जैसे कि नीला, पीला और लाल। ये नीला डाल दिया, पीला डाल दिया और लाल हमारे पास बाकी है। अभी इसको हम कैसे रिवाइंड करेंगे, तो देखिए दोस्तों, इस मोटर को मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह घुमा लेता हूँ या फिर थोड़ा कुछ इस तरह घुमा लेता हूँ। वो क्यों घुमाया, देखिए हमने पहला सेट यहाँ पर डाल दिया, ये हमने 4 स्लॉट कंप्लीट किए पहले, फिर से हमने ये वाले 4 स्लॉट कंप्लीट किए। तो अभी हम बीच में से कहीं से भी नहीं स्टार्ट कर सकते। अभी देखिए ऑटोमेटिक हमारे पास ये वाले 4 और ये वाले 4 टोटल 8 स्लॉट बच गए हैं और हमारे पास हैं 4 कॉइल और एक कॉइल को 2 साइड होते हैं, इसी तरह हमारे 4 कॉइल के 8 ही साइड हो गए। इसलिए हम शुरू कहाँ से करेंगे, हमारा ये वाला प्रश्न है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो अभी अगली जो बारी है इसी को, जहाँ पे इसके जो साइड में है, जहाँ पे हमारा स्लॉट कंप्लीट, यहाँ तक हमने कंप्लीट किए हैं। अभी जो बारी है इस स्लॉट की, तो ये वाला जो स्लॉट है हम लेंगे अगली बार। 1 से 10 डालना है हमें, तो कैसे डालना है, ये वाला स्लॉट लिया। अभी गिनती करके देखते हैं इस साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये गलत हो गया क्योंकि ये स्लॉट पे स्लॉट आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्लॉट कंप्लीट हो चुका है। अभी इस तरह गिनती करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 राइट यहाँ पर आ रहा है। देखिए ये स्लॉट 8 स्लॉट बीच में खाली कंप्लीट हो चुके थे, अभी जस्ट उसी की साइड में ये वाला जो स्लॉट है हमारा आ गया है। तो इसी के अंदर जो है हमारी पहली वाली जो कॉइल है 1 से 10 की, वो डल जाएगी। और इसका सबसे बीच में होगा इसका इनर, राइट। अभी 1 से 12 की, ठीक इसके ऊपर 1 से 12 आ जाएगा यहाँ पर। आप गिनती करके देख सकते हो, यहाँ पर 1 से 12 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो चलिए ये जो कॉइल है हमारी 1 से 12 की यहाँ पर डल जाएगी, राइट। अभी हमारे पास 2 स्लॉट जो है उस साइड में रह जाते हैं, तो उसको भी हमें कंप्लीट करना है, तो मोटर को घुमाना पड़ेगा। मोटर को घुमा लिया,
तो बीच में एक एक स्लॉट छोड़ देना है 1 से 12 के लिए। अभी हमारे पास छोटी कॉइल डालनी है 1 से 10 की, तो यहाँ पर डाल देनी है। एक साइड यहाँ पर डलेगा और दूसरा साइड यहाँ पर डलेगा। तो 1 से 10 की जो कॉइल है हमारी इस साइड में इधर डलेगी। तो सबसे बीच में हमें इसका मिल जाएगा इनर, राइट, इनर। और बचा हुआ हमारा एक ही स्लॉट जो लास्ट में 1 से 12 का है, तो 1 से 12 यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो चलिए 1 से 12 हमारे यहाँ पर आ गए। अभी 1 से 12 की जो लास्ट कॉइल बची थी हमने वो यहाँ से लेके यहाँ तक डाल दी। दोस्तों अभी तक जो है हमारी मोटर कंप्लीट हो चुकी है। हमारे पास 3 फेज थे, कौन सा, आर, वाई और बी हमने डाल दिया है। पहले हमने ब्लू वाला डाल दिया, फिर येलो वाला डाल दिया और फिर रेड वाला डाल दिया। हमने आपको पोजीशन बता दी कि कौन सी कॉइल कहाँ पे डालना है, और इसीलिए हमने ज़्यादा समय आपका लिया। तो ये तो आपको सारा चीज़ समझ में आ गया। अब बात करते हैं कनेक्शन की। दोस्तों इस मोटर को अगर डेल्टा कनेक्शन है तो इस 2 तार को एक केबल, इस 2 तार को एक केबल और इस 2 तार को एक केबल। लेकिन हमने क्या एग्जांपल के लिया कि हमारी इस मोटर को है स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन किस तरह बनेगा? स्टार कनेक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना है कि ये आपके पास 6 सिरे हैं और 6 के 6 इनर हैं। तो आपको कोई भी एक इनर को पकड़ लेना है। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं इस इनर को पकड़ लेता हूँ, ये पहला इनर को पकड़ लिया, एक छोड़ देना है, फिर एक को पकड़ लेना है, फिर एक छोड़ देना है और फिर एक को पकड़ लेना है। ये जो है ना ट्रायंगल जैसा कुछ है। तो इस तरह हमें एक को लेना है, एक छोड़ना, एक को लेना, एक छोड़ना, यानी कि एक को लेना है, एक छोड़ना, एक लेना, एक को छोड़ना, एक लेना है। तो इसका कनेक्शन कैसे बनेगा? ये वाला जो तार इसका, इसका और इसका, इन तीनों का ज्वाइंट लगा देना है। तो कुछ इस तरह ये वाला ज्वाइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह इन तीनों का जो है ज्वाइंट यहाँ पर आकर बनेगा और हमारे पास बच जाते हैं ये 3 तार। तो 3 तार हमें केबल की मदद से बाहर निकालना है। जैसे कि ये वाला ब्लू तार कुछ इस तरह निकलेगा, ये जो होगा ब्लू, ये जो रेड तार है हम इसको ये ऐसे कुछ निकाल देंगे। ये वाला है रेड और ये वाला है येलो। वैसे यहाँ पे कलर की कोई कंडीशन नहीं है, कौन सा तार आप कहीं पर भी जोड़ सकते हो। ये जो कलर है स्टार डेल्टा में इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पर कलर की कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आए इसीलिए हमने आपको समझाने की कोशिश की है। और दूसरी बात, कौन सा कलर कहीं पर भी जोड़ दो, ये ब्लू यहाँ पर जोड़ दो, यहाँ पर जोड़ दो, इन 3 तारों का आप कौन सा भी तार कहीं पर भी जोड़ सकते हो। आप या तो इन तीनों का, यानी कि जो 3 हमने केबल के तार निकाले इसका स्टार बना के इसको बाहर निकाल सकते हो, या फिर इसका स्टार बना के इसको बाहर निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इस प्रकार जो है ये जो मोटर है वो रिवाइंड की गई है। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। हमने बता दिया आपको पूरे विस्तार से कि जब भी हम कॉइल डालते हैं तो हमें कहीं से स्टार्ट करना चाहिए, यानी कि कौन सा कॉइल कहाँ पे डालना है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, वो तो हमने बता दिया है। अभी आपको कितना समझ में आ गया प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम आपको अच्छी तरह से समझा पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।